आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री ने मन की बात में प्रदेश की 2 खेल उपलब्धियों का किया उल्लेख। भारतीय काल गणना पद्धति को नई पहचान दिलाने वाली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का आज भोपाल में मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग ने मुरैना और श्योपुर जिले में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में संगठन के तहत क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के बारे में भारत का दृष्टिकोण सामने रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। कल श्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक हुई। बातचीत मुख्य रूप से दोनों देशों के संबंध मजबूत करने पर केंद्रित रही। श्री मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने पर जोर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक के दौरान पिछले वर्ष अक्टूबर में कजान में हुई मुलाकात के बाद से संबंधों में आए सकारात्मक रुझान का स्वागत किया। उन्होंने दोहराया कि भारत और चीन विकास के भागीदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं, और ये भी कहा कि मतभेदों को विवाद का रूप नहीं लेने देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, तियानजिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में प्रदेश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में हुई खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश को सबसे अधिक मेडल जीतने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने शहडोल जिले के मिनी ब्राजील कहलाने वाले विचारपुर गांव का उल्लेख करते हुए कहा कि अब यहां के फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए जर्मनी के कोच डाइटमर बेयर्सडॉर्फर ने रुचि जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजा जाएगा। मैंने पॉडकास्ट में मध्य प्रदेश के शहडोल के फुटबॉल के क्रेज से जुड़ा एक गांव का वर्णन किया था। यही बात जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच डिटमार बायर्सडॉर्फर ने भी सुनी। शहडोल के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की लाइफ जर्नी ने उन्हें बहुत प्रभावित और प्रेरित किया। सही में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वहां के प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी दूसरे देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अब जर्मनी के इस कोच ने शहडोल के कुछ खिलाड़ियों को जर्मनी की एक एकेडमी में ट्रेनिंग देने की पेशकश की है। इसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने भी उनसे संपर्क किया है। जल्द ही शहडोल के हमारे कुछ युवा साथी ट्रेनिंग कोर्स के लिए जर्मनी जाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा विचारपुर गांव के फुटबॉल की टीम के बारे में उल्लेख करने से शहडोल जिले में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। गांव के फुटबॉल कोच रईस अहमद ने आकाशवाणी को बताया कि यहां से 4 फुटबॉल खिलाड़ी और 1 फुटबॉल कोच जर्मनी एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मन की बात में विचारपुर की उपलब्धि का वर्णन करने से खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमारे विचारपुर गांव को उन्होंने मन की बात में कही और अमेरिका डॉटकास्ट में भी उन्होंने बोला, फिर तारीफ की कि यहाँ के छोटे गांव के बच्चे उन्हें नशे से दूर होकर के खेल में भाग लिया और राष्ट्रीय स्तर में खेला है। हमारे जर्मन से जो कोच हैं वो यहाँ के ऑफर किए हैं कि जो 2 बालक 2 बालिका और एक कोच को प्रशिक्षण देने के लिए वहाँ बुलाया गया है। ये बहुत हमारे सौभाग्य की बात है। अगर ये टॉप लेवल में अगर हमको प्रशिक्षण मिलता है यहाँ के बच्चों को, तो निश्चित ही ये बहुत अच्छे खेल के क्षेत्र में काम करेंगे और अच्छा खिलाड़ी बनेंगे और कोच जो हमारे जाएंगे उनको सीखने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल मन की बात कार्यक्रम मुरैना जिले के पीपर सेवा में सुना और उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और स्थानीय रहवासी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने मन की बात में प्रदेश की उपलब्धियों के बारे में उल्लेख करने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में स्टेट क्रिएटर्स अवार्ड दिए जाएंगे। इसकी रूपरेखा जल्द ही तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री कल भोपाल में आयोजित भोपाल क्रिएटर्स समिट 2025 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ 2028 में सोशल मीडिया से जुड़े क्रिएटर्स की सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस समिट में प्रदेश भर से आए यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। आज से भारतीय कालगणना पद्धति और वैज्ञानिक परंपरा को एक नई पहचान मिलने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मुख्यमंत्री निवास में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और इसके मोबाइल ऐप का लोकार्पण करने जा रहे हैं। ये घड़ी भारतीय पंचांग और कालगणना को आधुनिक तकनीक से जोड़ती है। इसे 189 से अधिक भाषाओं में देखा जा सकेगा। इस अद्वितीय घड़ी के माध्यम से समय के साथ साथ पंचांग, तिथि, नक्षत्र, योग, वार, मास, व्रत और त्योहारों की जानकारी भी उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्री राम तिवारी ने बताया कि भोपाल के शौर्य स्मारक से युवाओं और विद्यार्थियों द्वारा एक रैली भारत का समय, पृथ्वी का समय निकाली जाएगी। इसके साथ ही युवा संवाद कार्यक्रम भी होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदेश में आयोजित 3 दिवसीय खेल महोत्सव का कल समापन हुआ। इस अवसर पर भोपाल में फिट इंडिया साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का नेतृत्व खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने किया, जिसमें हजारों साइकिल चालकों ने भाग लिया। ये रैली वीआईपी रोड पर राजा भोज की प्रतिमा से शुरू होकर वाटर स्पोर्ट्स अकादमी तक पहुंची। इस अवसर पर श्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्रदेश में फिटनेस के लिए कई आयोजन किए गए हैं। भोपाल में और पूरे प्रदेश में लोग साइकिल के प्रति आकर्षित हैं और इसके पीछे का भाव है कि सब फिटनेस की ओर आकर्षित हो और इसलिए ये आयोजन किया गया है। राजा भोज की प्रतिमा के सामने संकल्प को कि हम इस देश को बड़ा देश बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे और फिटनेस की ओर सब ध्यान देंगे। अब रुक करते हैं एक अच्छी खबर का। रतलाम जिले में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना से युवा किसान अब उद्यमी बनकर लाभ कमा रहे हैं। जिले के जावरा के युवा किसान ने लहसुन प्रसंस्करण यूनिट स्थापित की है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना से युवा किसान उद्यमी बनकर लाभ कमा रहे हैं। जिले के जावरा के युवा किसान सोहनलाल धाकड़ ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना का लाभ उठाकर करीब 22 लाख रुपए की लागत से लहसुन प्रसंस्करण यूनिट स्थापित की है। वे खेती के साथ गांव के लोगों को रोजगार देना चाहते थे। उन्हें योजना की जानकारी मिली, जिसमें 35% अनुदान और बैंक से ऋण की सुविधा दी जाती है। उद्यानिकी विभाग की मदद से आवेदन करने पर उन्हें 22 लाख का ऋण स्वीकृत हुआ। इस राशि से उन्होंने लहसुन की कली छीलने की आधुनिक मशीन खरीदी। सोहनलाल बताते हैं कि योजना के बारे में हमको विज्ञापन से पता चला था। हमारी जो यूनिट है उसका लहसुन अभी बाहर जाता है, खासकर से जब फसल नहीं होती है तो बाकी साल इससे बहुत अच्छा मुनाफा होता है, क्योंकि छीले हुए जो लहसुन की कली है वो लंबे समय तक खराब नहीं होती है। इन्हें दूसरा राज्य में भी भेजने से दूसरी जगह से ज्यादा मुनाफा हो। हम इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। रतलाम से मैं अदिति मिश्रा। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने मुरैना और श्योपुर जिले में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 25 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें रायसेन और सीहोर भी शामिल हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल विधायक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कल बैतूल में दीनदयाल रसोई का शुभारंभ किया, जहां 5 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था की गई है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कल आगर मालवा में नगर पालिका परिषद द्वारा विजय स्तंभ पर निर्मित विजय द्वार एवं महाराणा प्रताप प्रतिमा के साथ ही नेहरू स्मृति वन में स्थापित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। नर्मदापुरम जिले के किसानों का दल मखाने की उन्नत खेती, प्रसंस्करण और विपणन का प्रशिक्षण लेकर कल बिहार से वापस लौट आया है। विदिशा में कल भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने बीएलओ के कार्यों की समीक्षा की, मतदान केंद्रों एवं ईवीएम गोडाउन का निरीक्षण किया। डिंडौरी में कल घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ समुदायों के संदर्भ में विमुक्ति दिवस पर्व मनाया गया, जिसमें जिला डिंडौरी एवं प्रदेश में संचालित रोजगार एवं विकास के अवसरों से संबंधित वर्ग को जागरूक किया गया। गुना में कल राधाष्टमी के अवसर पर राधा रानी जन्मोत्सव गुरु समिति द्वारा विशाल पालकी वाहन रैली और चल समारोह का आयोजन किया गया। विदिशा जिले के सभी 7 शासकीय आईटीआई संस्थानों में एससीवीटी एवं एनसीवीटी व्यवसायों में 1 से 10 सितंबर तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। आईटीआई सिंगरौली में 1 दिवसीय कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन 9 सितंबर को किया जाएगा। भारत रत्न क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कल अपने परिवार के साथ खरगोन जिले के प्रसिद्ध स्थल महेश्वर पहुंचे। तेंदुलकर का परिवार आज विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेगा। और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल मैहर जिले के मुकुंदपुर में महाराजा मार्तंड सिंह वाइल्ड टाइगर सफारी का निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।